भारतीय जनता पार्टी का बवानी खड़ा विधानसभा का प्रत्याशी बनाया गया हूँ। देखिए मैं आज से नहीं 25 साल से मैं बवानी खड़ा विधानसभा का मैं सेवा कर रहा हूँ। ये इनकी कोई रणनीति थोड़ना है ना, कांग्रेस रही, ये तो बाबू बेटा रह गए और उसके ऊपर जो है हालात ये हो गए हैं कि अब दोनों छुपते फिर रहे हैं। मैं तो इतना कह सकता हूँ कि जनता की भावना और लहर भिवानी जिले के चारों विधानसभाओं में कमल खिलने जा रहा है। नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं भिवानी हलचल। बीजेपी बवानी खेड़ा के कपूर वाल्मीकि का नामांकन दाखिल करवाने पहुंची किरण चौधरी। बाबू बेटा ने कभी किसान व गरीबों का भला नहीं किया, किरण चौधरी। खबरों के प्रायोजक द प्रोफेशनल केटर्स, लाजवाब स्वाद व बेहतरीन सर्विस के लिए द प्रोफेशनल केटर्स, जहां हर व्यंजन एक स्वादिष्ट कहानी बताता है। आपके विशेष दिन को और भी खास बनाने के लिए द प्रोफेशनल केटर्स की टीम है तैयार। फॉर इंक्वायरीज प्लीज कॉल 9896480000। बवानी खेड़ा से बीजेपी प्रत्याशी कपूर वाल्मीकि राज्यसभा सदस्य किरण चौधरी के साथ नामांकन भरने लघु सचिवालय पहुंचे। कपूर वाल्मीकि ने कहा कि 25 वर्षों से लोगों के सुख दुख में खड़े रहे हैं, भले ही वह छोटे कार्यकर्ता के रूप में जुटे हैं। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि वह विधायक बनते ही सबसे पहले पानी की जो कमी है उसको पूरा करवाएंगे। जो भी किसी कारणवश लोगों की कोई नाराजगी है या कार्य नहीं हो पाए उनको पूरा किया जाएगा। वहीं राज्यसभा सदस्य किरण चौधरी ने कपूर वाल्मीकि को अग्रिम बधाई देते हुए कहा कि धरातल से उठे कार्यकर्ता की मेहनत को देखते हुए टिकट दी गई है। भिवानी जिले से संबंध रखने वाली 4 की 4 सीट बीजेपी की झोली में जाने वाली है। उन्होंने हरियाणा कांग्रेस पर ही प्रहार करते हुए कहा कि बाबू बेटा ने कभी किसान व गरीब वर्ग का भला नहीं किया है। आज मैं भारतीय जनता पार्टी का बवानी खड़ा विधानसभा का प्रत्याशी बनाया गया हूँ। आज मैं यहाँ नामांकन करने के लिए आया हूँ और मेरे साथ में आज मैं बहुत ही खुश हूँ। आज पूरे बवानी खड़ा विधानसभा के कोने कोने से बच्चा बुजुर्ग और जवान, हजारों नहीं लाखों की संख्या में आप मीडिया के साथी हो। बवानी खड़ा से लेकर भिवानी तक अब तक रास्ते में लोगों का हुजूम जुड़ा हुआ है और मैं इससे बहुत खुश हूँ। देखिए मैं आज से नहीं 25 साल से मैं बवानी खड़ा विधानसभा का मैं सेवा कर रहा हूँ और मैं 24 घंटे लोगों के बीच में सुख दुख में रहता हूँ। 25 साल से मेरा कोई आज का कैरियर नहीं, मैं आज टिकट मिलने से ही जनता में आया हूँ। मैं जैसा भी रहा हूँ भूखा प्यासा, मैं जनता के अंदर रहा हूँ। मेरे को आधी रात को भी किसी ने आवाज लगाई है तो मैं उसके पास में खड़ा मिला हूँ। पीने की पानी की समस्या कौन देखी जाती है, नहरी पानी की समस्या रहती है। देखिए नहर के पानी की समस्या को हमने पहले भी कोशिश करके लाइन बिछवाई है और अगर आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का है और हम सबसे पहला सुंदर ब्रांच का पानी लेंगे बवानी खड़ा इलाके में। अगर हमारा पानी 15 दिन नहर में सुंदर ब्रांच में चलेगा तो हमारे किसान साथियों को, हमारे किसान जो भगवान है उन किसान खुश होगा तो सारा देश खुश होगा। अगर सुंदर ब्रांच में पानी 15 दिन लेने का मेरा लक्ष्य है। मैंने देखा मैं कई बार सोचता हूँ कि सुंदर ब्रांच का पानी मैं बिना राजनीति में होते हुए चल करता 1 मिनट में ले आऊँ। तो मैं कोशिश करूंगा, मेरी जितनी भी है तन मन दिन रात एक करूंगा। मैं सभी नेताओं से, अगर मेरे को भगवान का, परमात्मा का और जनता का आशीर्वाद हुआ तो मेरा लक्ष्य होगा। पानी की समस्या हमारे सुंदर ब्रांच से 15 दिन आएगा तो पूरे क्षेत्र का विकास हो जाएगा, पानी की समस्या ही नहीं रहेगी। आज कपूर जी वाल्मीकि के नामांकन के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ और आप देख ही रहे हो कि बहुत ही उत्साहित है सारा का सारा कार्यकर्ता। जबरदस्त माहौल है और आने वाले समय में बहुत अच्छे बहुमत के साथ हमारे कपूर जी जो हैं जीत के निकलेंगे। मैं तो इनको अग्रिम बधाई पहले ही दे देती हूँ। और जहाँ तक पूरा जिले का सवाल है, सारी जगह आने वाले समय में आप देखिएगा प्रत्याशी हमारे जीत के निकलेंगे और भारी बहुमत से भाजपा अपनी सरकार बनाएगी। अभी तक कांग्रेस जो है औपचारिक रूप से टिकटों का बंटवारा नहीं कर पाई है। सुनने में कैंडिडेटों को उन्होंने जरूर फोन कर दिया है, तो क्या मानते हैं इस प्रकार की जो रणनीति कांग्रेस अपना रही है उसका कैसे रहेगा? ये इनकी कोई रणनीति थोड़ना है ना, कांग्रेस रही, ये तो बाबू बेटा रह गए और उसके ऊपर जो है हालात ये हो गए हैं कि अब दोनों छुपते फिर रहे हैं क्योंकि इन्होंने इतने सारे लोगों की महत्वाकांक्षाएं बढ़ा दी। उनको जो है इधर से उधर जो है गाड़ियां ढो के जो है उनको बिल्कुल पता नहीं कितने हजारों रुपयों से जो है नीचे तले लगा दिया। अब जो है उनको पता चल रहा है कि ये तो भाई सारे झूठे निकले, तो इसलिए ये डरते जो है लिस्ट इसलिए पूरी नहीं हो पा रही और हमेशा से यही हाल हुआ है।
क्योंकि जो है बाबू किसी के मांग रहा है, बेटा किसी के मांग रहा है, तो हालात ये हो रहे हैं कि आने वाले समय में आप देखिएगा ये नाम कांग्रेस नाम की अब पार्टी रही नहीं है। और ये हालात जो हैं इसलिए होते हैं क्योंकि ये जो है खाली मैं और मेरा, कोई ना तो संगठन है, किसी तरह का कोई कार्रवाई होती है। यहाँ पर तो खाली ये होता है, पता नहीं वो व्हाट्सएप के ऊपर भी चल रहा था, पता नहीं क्या क्या नहीं दिया जा रहा, लिया जा रहा, पता नहीं क्या क्या नहीं हो रहा। हर तरीके से जो है सारे मसले चल रहे हैं जो हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे भी और अखबारों में भी जो पढ़ रहे हैं, और उसका नतीजा आप देख ही रहे हैं। तो आने वाले समय में लोगों को भी समझ आ गई है कि भाजपा सरकार ने वो नीतियां लागू करी हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, देखो आज बेरोजगारी का आलम है और गांव-गांव के अंदर जो है जब हम जाते हैं तो पूरा बिना खर्ची बिना पर्ची हमारे बच्चे जो हैं लग रहे हैं। बहुत बड़ी बात है और ये मैं तो बहुत बहुत बधाई दूंगी भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को, खास तौर से खट्टर साहब को जिन्होंने ये शुरुआत करी। और इसके साथ साथ किसान जो हैं, किसान भाई जो हमारा कृषि प्रधान प्रदेश है और हमारा इलाका ज्यादातर कृषि पे निर्धारित है, तो कृषि के लिए सारा कुछ जो है बैठकर उनका जो है समाधान निकाल दिया गया सारे किसानों भाइयों के लिए, जिसके लिए वो आंदोलन कर रहे थे। आज वो आंदोलन सारे खत्म इसलिए हो गए हैं क्योंकि कृषि का वो काम करा है जो अपने आप में एक इतिहास है, जो कभी पहले हरियाणा के अंदर हुआ नहीं है। और मैं तो यहाँ तक कहूंगी कि ये जो है कांग्रेस वाले जो हैं बाबू बेटा जो हैं, ये तो केवल एक मुखौटा है, नौटंकी है। इन्होंने किसान के लिए कभी करा ही कुछ नहीं है। ये तो सारी खाली राजनीतिक तौर पर इनको इस्तेमाल करने के लिए करा जा रहा था और आने वाले समय में इसका नतीजा आपको पता चलेगा। मैं तो यहाँ तक कहूंगी कि आने वाले समय में जो, एक मिनट मेरी बात पूरी सुनो, कि जो नीतियां हमने किसानों के लिए लागू करी हैं, हमने बच्चों के लिए जो लागू करी है, महिलाओं के लिए जो लागू करी है। भिवानी में आए हुए लगभग 16 दिन हो गए हैं और आज भवानीखेड़ा का जो नामांकन है भारतीय जनता पार्टी के भावी विधायक कपूर जी वाल्मीकि के पक्ष में और एक संवैधानिक पूर्ति करने के लिए आज ये नामांकन भरा जा रहा है। मैं तो इतना कह सकता हूं कि जनता की भावना और लहर भिवानी जिले के चारों विधानसभाओं में कमल खिलने जा रहा है। ये चुनाव विचारधारा का चुनाव, एक और परिवार बेटे और तो सामने भी वही बाप बेटे जो कभी क्या करते हैं, जनता का खिलके